जय गुरु जी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। महाराज के आदेश से 6 साल पहले मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम का जन्म हुआ। सुरेश वासन जी और समस्त मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आज महाराज की कृपा से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर में संगतें महाराज की ही कृपा से उनके सत्संग सुन पा रही हैं, जुड़ पा रही हैं और अपनी ब्लेसिंग्स ले पा रही हैं। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम का ये प्रयत्न है कि आगे जुड़ने वाली संगतें भी महाराज के सत्संग की मर्यादा को समझें और इसी कारण से हम उन मर्यादाओं का पुनर्परिभाषित उन्हीं मर्यादाओं को पुनर्परिभाषित करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ताकि संगतें जो आगे जुड़ रही हैं वो भी महाराज के सत्संग उनकी मर्यादाओं का पालन कर सकें और उसी सादगी से जिस सादगी से महाराज सत्संग करते थे, करवाते थे, उसी तरह से ये काम आगे बढ़े। अब से मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आगे आने वाली सारी संगतें जो सत्संग शेयर करेंगी उनसे ये निवेदन करती हैं कि पहले 30 मिनट पे वो अपना सत्संग हमारे साथ साझा करें। अगले 15 मिनट में वो महाराज से जुड़ने के बाद महाराज ने उनके क्या कल्याण किए, उनके जीवन को कैसे परिवर्तित किया, वो हमारे साथ साझा करें। और आखिरी के 15 मिनटों में लंगर प्रसाद की महिमा, सत्संग की सादगी, सत्संग की जो मर्यादाएं हैं उनका पालन, उनका महत्व, उनके पालन का महत्व वो हमारे साथ साझा करें। और ये बात निश्चित है कि हर संगत का महाराज से अपना अनोखा ही कनेक्शन है, लेकिन अगर हम ये साझा कर सकें सारी जुड़ने वाली संगतों के साथ तो हम निश्चित रूप से महाराज के ही राह पे अच्छी तरह से अग्रसर हो सकेंगे। आइए और वक्त ना लेते हुए हम आज की महाराज की असीम प्रिय संगत साहिल अरोड़ा जी से निवेदन करते हैं कि इन्हीं जो हमने परिभाषा दी है उन्हीं उसी बेसिस पे आज अपना सत्संग हमारे साथ साझा करें। आइए साहिल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जय गुरु जी आंटी। सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। I'm very blessed and very thankful for this amazing opportunity to share satsang, to share shukrana, to share gratitude, to share lots of blessings. Usually, I have been creating a habit of writing my blessings every morning for past 5, 6, 7 years. Uh, Guru ji ke साथ जुड़ने से पहले. So I love this. I love doing this in the morning itself. So Guru ji का ये हुक्म हुआ. So I'm here. भूल चुक माफ. About me, usually I am very good at asking sangat to share their satsang, have a very good ear. But when it comes to sharing my own experience, I've not been so comfortable. But I think this is what he wishes. So I'll try my best. Um, First of all, I will have to share something about my personal satsang. So a brief background about me. I come from a family जहाँ पे मेरी दादी ब्रह्म कुमारी, जब मैं पैदा हुआ, she was following Brahma Kumari. She used to wake up 3 a.m. in the morning, do exercise, meditate on God. Very still till now, she's very disciplined. उनकी health भी, मतलब उनके exercise और उनके इन पाठ पूजा की वजह से it's pretty strong. So I've seen that figure जब से मैं पैदा हुआ हूँ, loving God, remembering God, praising God, just bringing God in every conversation. And 7वीं क्लास तक हमारे घर में सब नॉनवेज वगैरह तो नहीं, एग्स वगैरह सब चलते थे. बट वन फाइन डे माय मदर डिसाइडेड क्या, शी टुक अ नामदान एट राधा स्वामी सत्संग ब्यास. एंड आई फेल्ट रियली वियर्ड, आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद दैट चेंज कि यार एकदम से मम्मी क्या हो गया, आप हमारे है ना अपने एग्स वगैरह छुड़वा दिए, क्या कर दिया आपने. बट देन ग्रेजुअली
we accepted it. We had to leave eggs and whatnot. Um, but I always used to question. She used to take us on a gunpoint कि भाई आप सत्संग पे चलो. And I used to cry, beg कि please anywhere but सत्संग मतलब why सत्संग क्यों सत्संग पे आप क्यों जाते हो सत्संग पे. So I've seen my mother going through a lot of uh, hardship battles in her life, and I used to question her कि यार आप तो इतना है ना, you're getting up 4-5 a.m. in the morning, you're apart वो कर रहे हो, meditation कर रहे हो on God, and what are you getting? You're just going through a lot of suffering. But little did we know, my father, उनको कुछ ऐसे भगवान में इतनी रुचि नहीं थी, बट आज जैसे मम्मी कहती थी वो कभी कभार कर लिया. सो माय ग्रैंड मदर एंड माय मदर वाज लाइक टू स्ट्रॉन्ग पिलर्स, जहाँ से मैंने उनका फेथ का हमारा जो जो फ्रूट्स हैं वो देखे. बट स्टिल आई वाज द वन विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, डाउट, एंड मेरी मम्मा मुझे हमें ब्यास ले जाती थी बाबा जी के सत्संग पे. एंड आई डिडंट यूज्ड टू लाइक इट बिकॉज मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते थे कि कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है ना, और आप इतने सारे लोग ऐसे, forgive my language, पागल क्यों हो जा रहे हैं. Like what are they doing, what are they believing in? It never used to click. It never used to. I went there, I mean, nothing against it, but I went there for so many years, but it never used to click you why people are praising, why they're doing what they're doing. It was so out of my understanding. I used to ask so many questions कि मेरी शायद जो doubts है, जो जो confusion है, शायद clear हो जाए. शायद मैं समझ नहीं पा रहा, but I'm willing to understand. I'm willing to ask question and understand. एंड संगत जी, हम मानेंगे, मैं ट्रेन में जा रहा होता था ब्यास फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब. मेरे आसपास इतनी सारी संगत होती थी, बड़ी एज की, छोटी एज की, मेरी जितनी एज की. एंड आई यूज्ड टू आस्क देम क्वेश्चंस की व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई आर यू गोइंग वेयर यू आर गोइंग. सो बहुत सारे उनके आंसर्स आते थे, बट आई वाज नेवर कन्विंस्ड कि इट डिडंट यूज्ड टू क्लिक. गुरु जी का मैंने सबसे पहले स्वरूप तब देखा व्हेन आई वाज इन 8th 9th स्टैंडर्ड. What one of my ex-girlfriends, she, after a breakup, I met her, and she was wearing this Guruji's bracelet. And out of my pompousness, ignorance, जैसे उस टाइम पे माहौल था कि बाबाओं और इनको ऐसे नहीं इतना मानते थे. And I was a kid, out of my ignorance, I said, what is this? Just take it and throw it away. This is all at home. This is all whatever. So first time ever मैंने गुरुजी का स्वरूप वहां पर देखा. And she told me कि उनकी friend की mother को cancer है, and hence she ended up having this locket as well because of something around that. तो गई होंगी, and but I said, what, this is all crap. मेरी मम्मी भी ये पाठ पूजा करती रहती हैं. I don't get it. It's all crap. मुझे नहीं समझ में आता. It's a facade. Cut to 5-6 years later, I connected with Guruji, and I was searching for a locket. And once I got it, I was so happy, and I was just मैं अपने शायद ग्रूम कर रहा था अपने आप को वॉशरूम में, and I realized कि यार मैंने लॉकेट पहना हुआ है, and feeling so happy. And back to that time, I was like, throw this. This is nonsense. How things changed. So I'll gradually tell you how गुरुजी के साथ कैसे जुड़ना हुआ, शुक्राना के साथ कैसे जुड़ना हुआ. So I kept going to satsangs and part and whatnot, but मुझे कभी believe नहीं होता था, और ना कभी होता. For sure, I'm pretty damn sure about that. कभी नहीं believe होता मुझे, because I had so many questions, and this concept of a human looking God was not possible in my world. Hence, so I came across this book through my ex only, जिन्होंने गुरुजी का लॉकेट पहना था. She gave me this book called The Magic by Rhonda Byron. The book was all about gratitude. 28 days. It teaches you, it shows you gratitude, it instills gratitude, your shukrana, attitude of gratitude आपके अंदर instill कर देती है if you follow that book. For 3-4 years वो book ऐसे पढ़ी रही. और मुझे I felt disturbed क्योंकि I was not connected with her anymore, and I was like, what, why should I even read this book, because it'll bring me a lot of hurt, because I'll remember her and whatnot. मैंने वो book नहीं पढ़ी. But then life was turning, it's taking its very low point. And then I opened that book, I started reading it. Gratitude changed my life. Wherever I am today, it's because of gratitude. मैं gratitude को इतने अच्छे से समझ गया, और अभी तक समझ रहा हूँ, and I still feel
I was just started, things coming, starts becoming, life became so wonderful कि मैं उठता था, नहीं यूज्ड टू, सुबह जैसे कि मैंने कहा कि सुबह मैं ब्लेसिंग्स लिखता था कि यार अच्छा मेरे पास ये है तो ये मैं ब्लेसिंग्स लिख रहा हूँ, और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ. आई स्टार्टेड thanking every little thing that I have: money, parents, job, clothes, my health, my own self. Just thank you for everything. Thank you, thank you, thank you, thank you. करता रहा, एंड जो जो मेरी ख्वाहिशें थी ना, ऐसे ऐसे पूरी होती गई, बिकॉज इट वॉज अ लॉ कि आप जिस चीज के लिए शुक्रगुजार होगे आपको वो चीज डबल मिलेगी. इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, you'll get more health. जैसे कि सीमा आंटी के सत्संग से भी मैंने एक चीज रियलाइज करी, शी केप्ट ऑन थैंकिंग अबाउट हर हेल्थ. अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है, अबाउट हर हेल्थ. इट्स अ लॉ, इट्स लाइक अ ग्रेविटी. कुछ फेंकोगे तो नीचे गिरेगा, अगर आप थैंक यू करोगे तो you'll get more. So gratitude became such a strong foundation, and it still is becoming. That every little thing that I, मेरे को चीज मिलने से पहले ही मैं उसको थैंक यू कर देता था कि यार थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये चीज दे दिया, थैंक यू सो मच, ये मुझे चाहिए. आई यूज्ड टू हैड स्पेक्स. मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी. मैं हेयर स्टार्टेड रिसाइडिंग. बहुत हेल्थ में इशू आ रहा था. एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट केप्ट ऑन सेइंग कि यार, I have this perfect eyesight, I am thanking for it. अब वो चीज है भी नहीं है, मैं अभी से थैंक यू कर रहा हूँ. आई हैव गॉट परफेक्ट हेयर, आई एम थैंकिंग फॉर इट. आई हैव गॉट परफेक्ट हेयर, आई एम थैंकिंग फॉर इट. एंड ग्रेजुअली इट हैपेंड. जिस जिसके लिए आप शुक्रगुजार कर रहे हो चीजों को, वो चीजें होती गई. एंड दैट रियली चेंज माई लाइफ कि यार ग्रेटिट्यूड तो बहुत ही मैजिकल. एंड मैं इंडिया में ही था अब तक. Then my mother forced me to go to Canada, and I was like, fair enough, this is an opportunity. एंड हमारे पास इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, इतने इतना इतना पेमेंट नहीं थी. वी ऑलरेडी bought a house a couple of years back, so there was no point in getting a loan. I come from a very lower middle class family, so once my friend asked, told me, suggested me, यार तू भी कनाडा जा, हम सारे कनाडा जा रहे हैं ना. I was like, bro, I can't even think of it. I can't even afford to think of it. But then so life happened. I was reading this book. I used gratitude, and I kept thanking. I started believing कि यार thank you universe, आपने तो मुझे कनाडा पहुंचा दिया. And gratitude से, just by being grateful, just by thanking universe already कि यार मैं तो कनाडा पहुंच गया हूँ. अभी कुछ भी नहीं हुआ, आइल्स वगैरह, कॉलेज की फीस कुछ भी कलेक्टेड नहीं है, मेरे पास कुछ सेविंग्स नहीं है, पेरेंट्स के पास इतनी सेविंग्स नहीं है. बट आई वाज लाइक, oh wow, thank you so much, I've already gone where I wanted to go, and this has happened. तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है. आपने अगर थैंक कर दिया तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है. एंड संगत जी, इट हैपेंड जस्ट लाइक दैट. कहाँ से पैसे आए? देयर वाज नो लोन, नो इंटरेस्ट. कहाँ से पैसे आए? हम कहाँ अब I- मैं पहुंच गया यहाँ पर, है ना. एंड अगेन इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड. अब तक गुरुजी का लाइफ में कोई नहीं था, आना नहीं था. बट हाँ, ये मेरी फाउंडेशन बन रही थी कि हाँ, ग्रेटिट्यूड इज एवरीथिंग. और शायद मैं इसी वजह से यहाँ पर हूँ आज, कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू tell what Guruji in gratitude is, according to my own thinking, my own experience. And संगत जी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती गई. Whatever I wanted, I used to say thank you, I've already gotten it, and I really, 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 really thanked for it. और वो होता गया. Even so much that कि मैं कनाडा आ चुका था. एंड अब गुरुजी से जुड़ना ऐसे स्टार्ट हुआ कि आई वॉज गोइंग थ्रू माई स्टूडेंट लाइफ, जहाँ पर मैंने बहुत सारा वेट लूज कर दिया था. खाना बनाने का वक्त नहीं था, बिकॉज आई वॉज डूइंग एवरीथिंग माई ओन सेल्फ. मुझे पता था कि मैं बैक होम से अभी नहीं, अभी क्या कभी भी नहीं पैसे मंगा सकता, बिकॉज इट वाज आउट ऑफ साइट. सो आई हैड टू रियली वर्क हार्ड, एंड कभी कभी मील्स मिस हो जाते थे. एंड लेटर आफ्टर अ ईयर और सो आई रियलाइज वन ऑफ माई स्कूल कुछ फ्रेंड तो नहीं थे, स्कूल मेट भी यहाँ पर आए थी, जिनके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ा. उनका नाम था प्राची आंटी. एंड वन फाइन डे सारे हैंग आउट करते थे. हम सारे दिल्ली के बच्चे थे, हम सारे हैंग आउट करते थे कनाडा में, यू नो. And one fine day, she sent me an invite for my first Guruji's satsang ever. And I was like, bro, it's so weird, satsang हमारी एज में
It's very weird. So another of my mutual friend told me कि यार गुरुजी, you know, this that positivity वगैरह वगैरह. मैंने कहा यार this is so crazy यार, why are you even doing it? But for some odd reason I went there. I think जब सारे ग्रुप हैंग आउट करते हैं, अगर वो सारे ग्रुप क्लब जाते हैं तो सारे क्लब जाते हैं, अगर सारे कुछ गलत काम करते हैं, किसी नशे वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं तो सारे ही करते हैं, अगर सारे कुछ अच्छा सा बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो सारे ही करते हैं. एंड हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वन पर्सन स्टार्टेड डूइंग सत्संग हमारी एज की. एंड मैं उनके घर गया. हम सब सिमिलर एज के बच्चे थे, है ना, 21-22 साल के. कोई 25-26 साल का तक भी नहीं था, हम सब 21-22 साल के थे. एंड हम सत्संग कर रहे थे. सत्संग में मुझे, एज आई टोल्ड यू, मेरा बैकग्राउंड राधा स्वामी सत्संग ब्यास में मैं सत्संग जाता था. आई यूज्ड टू बोर द हेल आउट ऑफ मी, यू नो, इट यूज्ड टू बोर मी. समझ ही नहीं आता था कि क्या चल रहा है. बट बिकॉज मर्यादा ऐसी थी, आई हैड टू स्टे स्टिल. बट वहां पर भी थोड़ी बहुत मस्ती चली जा रही थी, बिकॉज समझ तो कुछ आ नहीं रहा था. एंड देन सत्संग खत्म होता है, एंड देन माई फेवरेट, मोस्ट फेवरेट पार्ट स्टार्टेड, जहां से मुझे कनेक्शन हुआ गुरुजी के साथ. सत्संग, शेयरिंग, शुक्राना. अब ऑब्वियसली शब्द गुरबानी तो मुझे समझ आएगी नहीं, बिकॉज हिंदी स्पीकिंग पंजाबी आती नहीं. नॉट सीरियस इन लाइफ इन गॉड. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत एलियन था मेरे लिए. अब शुक्राना शेयर होता है, एक एक करके सारे बोलते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. अ, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये अच्छी जॉब में ये चीज हुई, मेरी हेल्थ ऐसे खराब हो गई थी, ये अच्छी हुई. एक एक करके सारे बोलने लग गए, और एकदम कमरे का एनवायरनमेंट ना एकदम चेंज हो गया एकदम. एंड नाउ संगत जी, आई टोल्ड यू कि आई हैड क्रिएटेड अ फाउंडेशन इन माय ओन लाइफ, कि मैं ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था एवरी मॉर्निंग. सो दैट बिकेम अ थिंग. जहां पर भी मैं सुनता था थैंक यू या शुक्राना या एनीथिंग लाइक दैट, मेरे कान खड़े हो जाते थे कि ओह, दिस इज द मैजिकल वर्ड, बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट एंड इट्स अ लॉ. अगर आप किसी चीज को थैंक यू करोगे, अप्रिशिएट करोगे, वो चीज इंक्रीज होगी. एंड यहाँ पर क्लिक हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है ना. बिकॉज हम कहाँ ही देखते हैं कि लोग अपनी अच्छाइयाँ शेयर शेयर कर रहे होते हैं कि यार मेरी जॉब अच्छी हो गई, ये अच्छा हो गया. हम हमेशा अपार्ट फ्रॉम सत्संग हम ये सोचते हैं कि हम अगर अपनी चीज, अपनी इनकम किसी को बता देंगे तो नजर लग जाएगी, है ना, कुछ अच्छा कुछ बता देंगे अचीवमेंट का तो नजर लग जाएगी. बट यहाँ पर संगत जी एकदम उल्टा था. एंड दैट क्रैक माई एग, जैसे अंडे की तरह खोलता नहीं आप दिमाग, वैसे खुला. इट्स लाइक वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल. और मेरे कान ऐसे खड़े हो गए, एंड आई वाज लाइक वाओ, लेट मी लिसन टू इट. एंड दैट चेंज एवरीथिंग फॉर मी. मैं इतना अट्रैक्ट हो गया इस कंसेप्ट से, गुरुजी से, अम, कि मैं बहुत क्यूरियस हो गया लोगों के सत्संग सुनने के लिए. और मैं सबको ऐसे फोर्स फोर्स तो नहीं, रिक्वेस्ट करता था कि ओके टेल मी योर एक्सपीरियंस. वहां से जुड़ना स्टार्ट हुआ. एंड आफ्टर सत्संग शेयरिंग आई एम सीइंग लाइक माय ओन फ्रेंड, उन्होंने सबके लिए बहुत टेस्टी पकवान बनाए हैं, ऑल बाय हरसेल्फ. खीर, दो तरीके के सब्जियां, जैसे भी लंगर होता है. एंड इन माई हेड आई एम थिंकिंग यार यहाँ तो मेरा कभी कभी लंच मिस हो जाता है, कभी मैं ये नहीं बना पाता. एंड शी हैज मेड ऑल दिस स्टफ फॉर एवरी वन. एंड शी इज ऑल्सो स्टूडेंट. एंड इट्स सो क्रेजी, कि कहाँ से इतनी शक्ति, इतनी पावर आ रही है, दैट शी इज डूइंग ऑल बाय हर सेल्फ, फॉर नॉट जस्ट फॉर हर सेल्फ, फॉर एवरी वन जो भी सत्संग में आए हैं. लाइक यार ये बहुत सही चीज है ना, इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है, इतना दिमाग कहाँ से आ रहा है. एंड संगत जी वहां से मुझे जो अट्रैक्शन है स्टार्ट हुई. फिर बहुत सारे संगत से मैं पूछने लगा कि कैसे गुरुजी, क्या है ना, व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू, हाउ डिड यू गॉट कनेक्टेड. जैसे कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं सबसे ऐसे इंटरव्यू लेने लग गया, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ जर्नलिज्म. और मैं पॉडकास्ट वगैरह भी करता रहता हूँ. So I'm very good in asking questions, but when it comes to me sharing something, it is a hard time. So I'm not sure how this is going, but I'm trying my best. Anyway, so that's how the satsang started. Eventually, I'm seeing this. My friend is going to satsangs. I was not able to go it, but they're getting ready, है ना, and they're excited to go to satsang. And I'm back in my head. I'm like, क्या कर रहे हैं? And I'm judging them. Anyways, so फिर सत्संग ऑटोमेटिकली इतने होने लग गए, जहां पर मैं एक ऐसा लड़का था जो कि सत्संग में जाने से कतराता था. मैं हाथ जोड़ता था कि मुझे नहीं जाना, मुझे माफ कर दो. वहां पर मैं खुद सत्संग जाने लग गया, एंड इट वाज सच एन लाइफ चेंजिंग थिंग. पता नहीं क्यों जाता था. इवन टिल दिस डे आई डू नॉट नो व्हाई आई गो टू सत्संग, व्हाई
I keep getting invitation, why it makes me so happy to just be there at my own wish, at my own will. मतलब बुलाने वाले तो वही हैं, बट अंदर से कभी इच्छा नहीं होती थी। मुझे खुद भी नहीं पता आज, बट हाँ, इतना ज़रूर महसूस होता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। और जब आप सत्संग सुनते हो किसी के, आपकी लाइफ के जो खुद के चैलेंजेस होते हैं, खुद के क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं ना कहीं आंसर हो जाते हैं। एंड बहुत सारे सत्संग हुए। एंड मैं अब एक जो सत्संग शेयर करना चाहूंगा आपसे जो कि थोड़ा सा, आई थिंक इट इज़ वेरी रिलेटेबल। हमारी हमारी एज में, जब मैं 23-24 साल का हुआ, मैं गुरु जी को मानने लग गया था, सत्संग भी होते थे घर पे। मैं बहुत ज़्यादा सेवा होने लग गई। बट एक ना, एक और अगेन लो पॉइंट आया, जिससे कि मैं थोड़ा कतराता हूँ शेयर करने से, बट आई विल स्टिल गो अहेड एंड शेयर इट। सो बैक इन इंडिया, आई वाज द लास्ट पर्सन इन माय ग्रुप, in my class, who started doing any kind of intoxication, be it drinking or partying, because I felt like, I'm already very high in energy, so I do not need these things, and I used to judge it very badly कि यार ये बकवास चीजें हैं। जब मैं 24-25 साल का था, there was some low point in my life, and sadly, and गुरुजी का स्वरूप घर पे लगा हुआ था, and sadly I got into a habit of smoking, which I really felt guilt, है ना, कि मैं क्यों कर रहा हूँ। और मुझे लगता था कि मैं कर तो रहा हूँ, मुझे गिल्ट तो आ रही है। मुझे लगता था कि जैसे गुरुजी का जो रॉकस्टार वाला स्वरूप है ना, उनकी स्माइल चेंज हो रही है, एंड गुरुजी इज गेटिंग अपसेट, रियल अपसेट। सो जब जब मैं स्मोक करके घर आता था, मैं अपनी ना आंख बचाता था, जैसे हम, और यहाँ पर मेरे पेरेंट्स तो बैक होम है, जैसे घर के बड़ों से आंख नहीं बचाते, जैसे हम टेलीविजन टीवी वगैरह में देखते हैं, जैसे हमने ग्रो अप होते देखा होगा कि आपने कुछ गलत कर दिया और आप किसी से आंख चुरा के जा रहे हो। तो मैं जब जब ऐसे करके आता था, तो मैं गुरुजी के स्वरूप से आ, आंख चुराता था, और मुझे लगता था कि यू नो ओके, आई एम इन ट्रबल, मुझे डांट पड़ने वाली है। बट सिंस जो आई थिंक इससे गो थ्रू हुए हैं, या जिन्होंने किसी को देखा है, इट्स द मोस्ट एडिक्टिव हैबिट। स्टैटिस्टिक्स टेल की स्मोकिंग है ना, इट्स नॉट इजी टू गेट ऑफ इट। मैं इतना ज्यादा नहीं करता था, बट हाँ, जब जब मैं करता था, आई यूज टू फील रियली बैड, दैट फीलिंग ऑफ सैडनेस रियली यूज टू sunk in, and I couldn't do anything about it, और मैं समझ सकता हूँ जो बहुत लोग ऐसे इन चीजों से गो थ्रू होते हैं, इट्स प्रीटी हार्ड टू गेट ऑफ इट। तो संगत जी, ये होता रहा है ना। और मेरा जो ग्रैटिट्यूड था ना, वो कम होता रहा लाइफ के अंदर। एंड आई यूज्ड टू जस्ट कंप्लेन, जस्ट लुक एट हिज पिक्चर एंड कंप्लेन, लुक एट हिज स्वरूप एंड कंप्लेन कि क्या ये, व्हाट इज दिस हैपनिंग इन लाइफ। मैं सत्संग भी जा रहा था संगत जी, बट थिंग्स वर नॉट गेटिंग राइट। और मुझे लगता था कि मैं सत्संग में जाता रहूंगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी इवेंचुअली, बट नहीं हो रही थी। To be very frank, one fine day, I came back from a satsang and I was just filled. I was just filled कि यार अब मेरी बस हो गई है। अब तो गुरुजी को कुछ करना पड़ेगा। गुरुजी वहां पर हैं, स्वरूप लगा हुआ है, और मैं यहाँ पर हूँ। I'll have a conversation with गुरुजी। जैसे जिद्दी बच्चों की तरह बैठ नहीं जाते हम, आज तो मतलब सुनवाई होके रहेगी मेरी प्रॉब्लम्स की, एंड दिस इज इट। संगत जी, मैं 9, 9:30 बजे आया, 10 बजे मैं बैठा, जिस गुरुजी एंड मी, एंड I've gone through lot of satsangs, बहुत सारे सत्संग सुन लिए थे, बट जो मेरी एक लाइफ की जो एक प्रॉब्लम थी, वो जा नहीं रही थी, एंड इट वाज रियली बिग, इट वाज गेटिंग ऑन टू मी। इट वाज अ चैलेंज, ओपन चैलेंज कि यार अब आप ठीक करो। लाइट डिम सी, गुरु जी का रॉकस्टार स्वरूप सामने था, और मैं बहुत ही गुस्से में ऐसे था, ऐसे बहुत ही परेशानी में था कि बस आई हैव हैड इट इनफ। और फिर तो मैंने कुछ ऐसे स्लीपिंग पिल ली, फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, और मैं गुरुजी को शेयर करने लग गया। और मुझे ना, फर्स्ट टाइम एवर इंस्टाग्राम पे किसी आंटी के सत्संग ऐसे क्लिप आई, गुरुजी कहते थे कि अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताओ मत, आप बस शब्द गुरबानी सुनो, उसके सुनने से ही आपको you'll be fine। एट 10 PM आई स्टार्टेड, आई वेंट, मैं अपने सोने लगा, और मुझे 3-4 बजे तक भी नींद नहीं आई, एंड आई वाज स्टिल वेरी अपसेट। और ऐसे मैंने वो शब्द गुरबानी चलाई, और मैं सो गया। तो संगत जी, मुझे एक सपना आता है जिसमें कि मैं शायद गुरुद्वारे में हूँ, सबने पटका बांध रखा है, एंड लोग इधर उधर जा रहे हैं, एंड देयर इज दिस बॉय स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। बहुत ही गुस्से में है वो, बहुत ही डिस्टेंस पे है। ही हैज अ सिगरेट इन हिज हैंड,
एंड उसके चेहरे पे ना, ओ, भी गुब्बारे कहाँ से आ गए? एनीवेज, सो ही हैज अ सिगरेट इन हिज हैंड, और वो बहुत दूर खड़ा हुआ और बहुत गुस्से में देख रहा है मुझे। एंड आई वाज लाइक, यार ये गुरुद्वारे सत्संग में है, हाउ द हेल ही स्मोकिंग, यू नो? आई वाज सो डिस्टर्ब्ड, आई वांटेड टू कॉल समवन कि कोई जाए, है ना, जस्ट गेट दिस बॉय ऑफ फ्रॉम हियर। आई वाज रियली टेरिफाइड, मैं खुद नहीं जा पा रहा था बिकॉज दैट बॉय सॉर्ट ऑफ माय ओन एज है, शायद मैं ही होऊंगा। ही वाज रियली बैड टेम्परामेंट, और उसकी वो, ही हैड अ सिगरेट इन हिज हैंड। एंड यू नो, आई कॉल्ड सेवादार एंड रिक्वेस्टेड कि आप प्लीज जरा वो देखिए। तो वो गए, एंड उस लड़के को बाहर ले गए। और मैं देखना चाहता था उस लड़के का अंजाम क्या हो रहा है, और क्या, यू नो, क्या हो रहा है उनके साथ। दिस फैट सरदार जी अंकल, वो उनको बाहर ले गए। तो मैं देखना चाहता था कि वो कहाँ गया, लड़का चला गया था। अब ये सरदार जी अंकल ना किसी से बात कर रहे थे, और मैंने ऐसे जरा सा देखा, और मुझे ना गुरुजी का वो दिखा, सर दिखा। आई वाज लाइक, माय गॉड, ये तो गुरुजी हैं। एंड जस्ट लाइक अ फैन बॉय, है ना, जैसे एक फीलिंग आई कि अरे यार, ये तो गुरुजी से बात करें, गुरुजी हैं। सपने की बात बता रहा हूं, मैं सपने में था। मैं फटाफट भाग के गया। सरदार जी अंकल थोड़े से हेल्दी थे, तो मैं देख नहीं पा रहा था उनको। आई वांट टू हैव अ नाइस लुक एट गुरुजी। एंड संगत जी, अब तक मैंने गुरुजी के काफी काफी स्वरूप, काफी वीडियोस वगैरह, ओल्ड वीडियोस वगैरह सब कुछ देख लिया था। हर एंगल से मैंने गुरुजी का एक पिक्चर देख ली थी, कि वो कब ऐसे हंस रहे हैं, कब सैड है ना, कब वो ऐसे इशारा कर रहे हैं। हर तरीके की मैंने फोटो देखी हुई थी। अब जब मैं सरदार जी के आगे मैंने गुरुजी को ऐसे देखने की कोशिश करी ना, मुझे गुरुजी का इतना क्लोजअप दिखा, मुझे अब तक याद है। उनकी ऐसी ग्लीमी सी ग्रीन आईज थी, बहुत ही चमकीला चेहरा, बहुत चमकीला चेहरा, और इतनी बड़ी, जैसे अभी स्माइल आ रही है ना गुरुजी की, इस मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम पे जो स्माइल आ रही है ना, वैसी स्माइल थी, वेरी ब्राइट। अगेन द फेस वाज एक्सट्रीमली ब्राइट। और इवन दो आई वाज एक्साइटेड टू सी हिम, बट मेरी ना बहुत जोर से चीख निकली, और ऐसी चीख निकली कि जिसकी आवाज नहीं थी। आई गैस्प, जैसे कोई भूत को देखकर डर जाता है, वैसे से भी ज्यादा मैं डर गया था। एंड मैंने, और मैं नींद से मैं जागा, और मैं एक और सपने में था। मैं एक कमरे में था जहां पर एक बेड था, और मेरे ऊपर एक वाइट चादर ओढ़ के मैं सोया हुआ था। एंड मुझे मेरी मम्मी की आवाज आ रही थी। और अब संगत जी, मैं जब मैं सो रहा था तब मैंने शब्द गुरबानी लगाए हुए थे। मेरी मम्मी की आवाज आ रही थी कि साहिल को उठाओ, है ना, साहिल को उठाओ। और मैं खुद बहुत उठने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं टेरिफाइड था गुरु जी का स्वरूप देख के। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, अभी मैं सो ही रहा हूँ। एंड माई मदर कॉल्स माई ब्रदर, जो कि अगेन बड़ा हैवी है। तो वो मुझे कैसे धक्का देख के ना उठाता है, और मेरे से बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। मैं स्लीप पैरालिसिस में चला गया हूँ। अब सो मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे से उठा ही नहीं जा रहा। जैसे आप डूब रहे हो, आप ऊपर आना चाहते हो, लेकिन आप आ ही नहीं पा रहे। जो समाओ मेरा ब्रदर आता है, मुझे बहुत जोर से ऐसे धक्का देता है, और मैं उठता हूँ, और मैं बेरली सांस ले पाता हूँ। और मैं देखता हूँ, यार ये हुआ क्या। और मैं प्राची आंटी, जो ये संगत ही हैं, उनको बताता हूँ कि यार ये ऐसे सब कुछ हुआ। यू नो, देयर वाज दिस गाय स्मोकिंग। मैंने गुरुजी को देखा, और मैंने गुरुजी को ऐसे देखा, and इतनी ग्रीन आईज और इतनी ब्राइट स्माइल थी, मेरी चीख निकल गई। और मैं फिर एक सपने में था, मैं सो रहा था, मेरे ऊपर वाइट चादर थी, अंधे लाइक कमरे में उजाला हो रखा था। मैं उठ नहीं पा रहा था, और मेरी मम्मी मुझे दिखी नहीं, उनकी आवाज आ रही थी कि साहिल को उठाओ। उन्होंने मेरे भाई को बोला कि मुझे शेक करके उठाएं। मैं फटाफट उठा, और मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। एंड आई सॉ गुरुजी, आई वाज लाइक, और मेरी बहुत हालत खराब थी संगत जी। 4 बजे मैं सोया था, 6 बजे मैं उठ गया था। और जो शब्द चल रहा था फोन पे, वो चल रहा था, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, है ना। वैसे तो अच्छा लगना चाहिए, गुरु जी आए थे, बट आई वॉज टेरिफाइड कि यार ये क्या हो गया ना। व्हाट आर माई फीलिंग, स्लीप पैरालिसिस हो गया था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। यूजली जरा सी भी लाइट यार आवाज आती है, कुछ भी होता है, मैं तुरंत उठ जाता हूँ। इट्स लाइक दैट वीक ऑफ स्लीप आई हैव। तो शी टोल्ड मी, प्राची आंटी टोल्ड मी कि साहिल, यू एक्चुअली डाइड इन दैट ड्रीम। जो जो व्हाइट कपड़ा था, दैट वाज योर लाश, है ना। एंड गुरुजी गेव यू अ न्यू लाइफ। आई वाज लाइक, कुछ भी, कुछ भी, डाइड इन दैट ड्रीम, बट इट मेड सेंस लाइक। बट काफी इंटेंस था। संगत जी, पोस्ट दैट मेरी सिगरेट स्मोकिंग छूट गई एकदम कंप्लीटली। कोल्ड टर्की एकदम छूट गई, एकदम ही छूट गई।
एकदम ही छूट गई। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ड्रीम, एंड देन कभी ना कभी जैसे रिलैप्स होता है, बट ऑलवेज हैड fear in दिस माइंड कि अगर मैंने ऐसा कुछ करा, गुरुजी will give me a good one. So after 1 8 9 months, और काफी ऐसे इंस्टेंसेस आए कि मुझे लोगों ने ऑफर करी, एंड आई वाज लाइक टेम्प्टेड टू से यस, बट आई वाज लाइक नो 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 नो, नॉट. One fine day I was at my job. I was selling cars, and the car industry, as you know, there's a lot of smoking and everything. And having a tough day again. Somebody asked me, and मेरी पता नहीं क्या मेरा जरूरत कर दी. I took a puff. एक दो puff के बाद I realized कि shit man, I should not do it. Anyways, on that day itself I got fired. That was Guruji. And I was like, bro, I cannot do it. I cannot do it. So that's how I feel, because of that dream. Guruji came and उन्होंने मुझे बहुत ही बड़े एडिक्शन बहुत ही बड़ी गलत चीज से मुझे हटा दिया. मेरी स्मोकिंग छुड़वा दी गुरुजी ने. गुरुजी ने बहुत सारी ऐसी चीजें करी, वट एवर आई हैव आस्क्ड फॉर ही हैज गिवन मी. दिस सो मच पॉजिटिविटी. एंड गुरुजी, व्हाइल ग्रोइंग अप, मेरी मदर का है ना एक एक ड्रीम होता था, जैसे हर माँ बाप का अपने बच्चों के लिए ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने. तो मेरी मम्मी, बिकॉज वो सत्संग में जाती थी बहुत टाइम वक्त से, अभी उनको 15 16 साल हो गए हैं, तो उनका ड्रीम था कि मेरे बच्चे सेवादार बने. लाइक मम्मी यार, आप खुद तो सेवा करते हो, यू आर नॉट गेटिंग, यू नॉट मेकिंग एनी मनी. उस टाइम की बात है जब मैं 8वीं 9वीं था. यू नॉट मेकिंग एनी मनी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. आप इतना सत्संग पाठ पूजा करते हो, तब भी यू आर गोइंग थ्रू सो मच हार्डशिप इन आवर फैमिली. लाइक व्हाट इज दिस, है ना. बट उनकी एक विश हुआ करती थी कि मेरे बच्चे बस सेवादार बन जाए. एंड गुरुजी ने उनकी भी विश पूरी कर दी. गुरुजी ने सेवा में लगा दिया मुझे और मेरे ब्रदर को. एंड आई डोंट नो व्हाई आई कीप डूइंग इट, बट आई लव डूइंग इट. आई जस्ट कीप डूइंग इट, एंड ही कीप्स कॉलिंग मी. एंड अब हालांकि मैं देखता था अपनी मम्मी को पाठ पूजा सत्संग में जाते हुए, सुबह मेडिटेट करते हुए. मुझे उस टाइम पे तो उनके रिजल्ट्स नहीं पता लगते थे कि क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं. भगवान से जो प्यार आया हुआ है उनको क्यों आ रहा है, और क्यों ही आना चाहिए, है ना. But then, like I said, I come from a low middle class family, not so much income, but we were, हमारे को सब कुछ दिया गया था. But I feel because of her sheer faith, sheer dedication, sheer meditation, we have gotten everything in our life. We've gotten a beautiful home back home. Me and my brother came here. So I think it wasn't because of my father's effort and father's whatever he's making money. It was because of my mother's faith and meditation. ये सब कुछ जो भी अच्छा हो रहा है लाइफ में हमारी, जितना भी हम ब्लेस्ड हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इट इज बिकॉज ऑफ हर यू नो sheer डेडिकेशन. नाउ आई वुड, मैं दिस देखना चाहता हूँ कि मेरे को और नेक्स्ट क्या शेयर करना है. हाउ गुरुजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ. वेल, जैसे कि मैंने कहा कि अब मैं किसी से बात करता हूँ, अपने किसी रिलेटिव को बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम इन सेवा और सत्संग, एंड दे आर लाइक, आर यू क्रेजी, आर यू गोइंग टू सत्संग सो मच. एंड आई एम लाइक, ब्रो, आई can't really tell you why it is. Every Monday, we go to satsang and feels like a festival. It feels like कोई बड़ा इवेंट है, कोई महाराज, कोई बहुत ही बड़े किंगडम के भगवान आए हैं. We just looking at their photos and feeling कि यार कि इतनी अच्छी बात चल रही है, इतनी अच्छी बात चल रही है. It's beautiful. I don't know how to express it. I'm not sure how life would be otherwise. It wouldn't be as beautiful and as daisy and as magical as it is right now. Even being far away from family, I feel I'm in a family of Guruji Maharaj Sangat. ये जो opportunity भी है, पता नहीं कहाँ से ही आ गई. I stopped doing satsang, sharing my own self in about a year ago. अदरवाइज जब मैं गुरुजी से जुड़ा था, मेरा एक हनीमून पीरियड चल रहा था गुरुजी के साथ. जो जो मैं मांगता था गुरुजी देते रहते थे, जो मैं मांगता था देते रहते थे. बट एक संगत कहा करती थी, जब गुरुजी जोड़ते हैं ना आपको अपने साथ, तो वो ऐसे नींबू की तरह निचोड़ते हैं कि आपकी बस हो जाए. और संगत जी, कुछ ऐसे ही हुआ. कई बार हुआ ऐसा कि मैंने सोचा कि मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा. गुरुजी, आई डोंट थिंक इट कैन वर्क इट आउट. बट अगेन, गुरुजी की संगत, गुरुजी का प्यार कुछ ऐसा है
गुरु जी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं आपको दैट यू हैव टू गो इट, एंड व्हेन यू गो योर लाइफ चेंजेस सो वंडरफुली. हम एज ह्यूमन आई फील हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं कि हम कहते हैं नहीं यार बस बस हो गया. बट थैंकफुली भगवान हम पे गिव अप नहीं करते. ही कीप्स कॉलिंग अस, which is very beautiful. um संजय जी, while growing up I always had a dream कि मैं फिल्म एंड इंडस्ट्री में जाऊं. आई वांटेड कि मुझे बहुत सारे हजारों लोग बहुत बहुत मुझे प्यार करें. दैट आई एम एबल टू कम्युनिकेट इट टू देम. I had this wish, I had this longing. And back home I did a lot of theater, and I had those moments where people are coming for my photograph with me or taking an autograph after my theater play. तो वो मुझे वो चीज़ बहुत प्रिय थी. एंड जब यहाँ पर आए, ऑफ कोर्स थिएटर हैड टू एंड. That creative beautiful journey had to end. But I really miss that element of my life जहाँ पर मैं I could connect with people heart to heart. I could just be myself, whatever I wanted to be. And Guruji ने ये भी sort of wish बड़े प्यार से पूरी करी. Like I told you, I started doing सेवा, and I have always had this curiosity कि बाकी लोग गुरुजी से कैसे जुड़े, बाकी लोगों का विश्वास इतना ज्यादा कैसे है. So I was asking questions to so many संगत, ताकि मेरा जो फेथ है और स्ट्रांग होता रहे गुरुजी पे. that I will finally be able to surrender किसी का सत्संग सुन के या कुछ ऐसे रियलाइजेशन क्लिक करके. तो गुरुजी ने मुझे होस्टिंग की सेवा सौंप दी, माइक शेयरिंग की सेवा सौंप दी, which gave me a lot of happiness, which gave me a lot of opportunities to listen to satsang very closely. And then sangat grew from 50 to hundreds to now in thousands. So Guruji has blessed me this opportunity that I'm able to host in front of him, and listen to his satsangs कि गुरुजी ने कैसे मैजिक्स करे हैं सबकी लाइफ में. एंड गुरुजी सॉर्ट ऑफ फुलफिल्ड दैट विश ऑफ माइन एज वेल. देन आई वांटेड अ ब्यूटीफुल करियर जिसमें हर दिन डिफरेंट हो. गुरुजी ने वो भी ब्लेस कर दिया. मेड मी सेल्फ एम्प्लॉयड, मेड मी गो इनटू रियल एस्टेट, विच आई लव. एंड मैं अपने काम को भी ऐसे लेता हूँ जैसे कोई सेवा हो, है ना. क्योंकि 4-5 साल से यही चलता आ रहा है. बाकी जॉब्स कीप चेंजिंग, पीपल कीप चेंजिंग, फ्रेंड्स कीप चेंजिंग, बट सत्संग वाज वेरी हैज बीन वेरी कांस्टेंट इन कनाडा फॉर मी. अदरवाइज जॉब गई, दोस्त आए दोस्त गए, बट सेवा हैड बीन वेरी कांस्टेंट. सो एक आई थिंक नर्चरिंग सी हो गई माइंड में दैट टू सर्व पीपल इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस. सो आई लव डूइंग दैट. तो गुरुजी जो जो आप मांगते थे ना, जो भी आप मांगते हो, अच्छा गुरुजी विश पूरी कर देते हैं और आपको रियलाइज भी नहीं होता कि वो आपकी विश पूरी हो गई. अगेन मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत लगता है बहुत छोटी चीजें हैं. बाकी हाँ, आई आई वुड से कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ने से पहले उन्होंने एक फाउंडेशन क्रिएट कर दी थ्रू द बुक द मैजिक, विच इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर वर्क, फॉर योर सेंसेस. गुरुजी ने मुझे 4-5 साल पहले अपने आप से जुड़ाने से पहले मतलब ग्रैटिट्यूड इतना स्ट्रांग कर दिया दैट व्हेन आई रियलाइज कि ओके गुरुजी तो ग्रैटिट्यूड, जब हम बोलते हैं जय गुरुजी, हम नेक्स्ट चीज बोलते हैं शुक्राना गुरुजी. एंड आई थिंक दैट शुक्राना वर्ड मेड मी कनेक्ट विद हिम सो मच. अदरवाइज द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, द अमाउंट ऑफ डाउट्स दैट आई हैव on God, on universe, is too much for me to even connect with something like this on my own. So I think he gave me gratitude first, which I needed, which every one of us needed. And then he came into my life, he telling me ki, okay, this is me. It's all about gratitude. um oh, Shikanti ne love joda, thank you so much. Or what else I can say about Guruji? Now I have to टेल अबाउट मर्यादा. मर्यादा देखो, मैं तो कुछ ऐसे होता नहीं बोलने वाला मर्यादा की कैसे सत्संग ऑर्गेनाइज करने चाहिए, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव रियलाइज्ड is discipline. From what I've heard from old संगत जो गुरु जी से मिले हैं कि वो कुछ नहीं बोलते थे, विच आई लव इट. कोई प्रवचन नहीं दे रहा, कोई आपको वो नहीं कर रहा बड़े बड़े, क्योंकि हम ऐसी जनरेशन में रहते हैं क्योंकि एवरीवन स्टार्ट्स गिविंग ज्ञान कि यार नहीं ऐसे होना चाहिए. सबको एक बहुत गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है अनफॉर्चुनेटली, जो कई बार लोग सत्संग भी कराते हैं. अगर मैं सोचता हूँ अगर मैं भी
एक ऐसी हस्ती हो जाऊं जो सत्संग बहुत कराया करूं, तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं गॉड को, ह्यूमन तो हम है ही है ना, गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि अरे ऐसे नहीं वैसे ऐसे। सो मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए, गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, और गुरुजी ना ही लाएं किसी के अंदर भी। हम्बल रखें, क्योंकि हमसे इतनी गलतियां होती हैं, हम इतने इतने ज्यादा रॉन्ग है, इतने ज्यादा एरर्स है हमारे अंदर। तो मुझे लगता है डिसिप्लिन इज इज वेरी नीडेड। एंड बहुत सारी संगत जैसे कहती है, वन टू वन कनेक्शन रखो, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू आर सराउंडेड विद सो मेनी पीपल, so much noise is coming all around. But हाँ, finding time to connect with him. Thank you, Ajit Banerjee uncle. Connecting with him directly. और कई बार मुझे ऐसा रियलाइज होता है संगत जी, that if I'm doing something wrong in my life, when I sit with him, और उनकी जब एक ग्लांस पड़ती है ना गुरु जी के रॉकस्टार स्वरूप की, जो कि अभी भी लगा हुआ है, गुरु जी हमेशा हंस के देख रहे होते हैं, बट अगर मैं कुछ अपनी लाइफ में गलत कर रहा होता ना, तो उनकी स्माइल, इवन दो इट इज वेरी कॉन्स्टेंट, उनकी स्माइल चेंज हो जाती है, that he is looking at me and he's telling me कि I know, and I feel really bad कि यार okay, this is wrong, and he's looking at me. So कई बार हम भागते भी हैं, कई बार मैं भागता भी हूँ, मैं शायद बैठता नहीं हूँ इस वजह से कि मुझे पता है कि मैं बैठूंगा और मुझे बहुत डांट पड़ेगी। So having that parental relationship with him is very very beautiful. I was never so much close with my parents, unfortunately, growing up. um, I was always distant. मैं ज्यादा अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता था अपने पेरेंट्स के साथ। अभी मैं पता नहीं इतना ज्यादा आज जिंदगी में सबसे ज्यादा मैं शेयर जो कर रहा हूँ आज कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू शेयर। I'm good at hosting, or asking questions or doing podcasts and whatnot. But if someone asks me to sit ask questions from me, it'll be very tough. So I'm not sure how this is happening. I hope I'm on a time. We started at 10:30, 11. Okay, I hope on time. What else I need to share? So मुझे एक ब्यूटीफुल सत्संग में शेयर करूंगा, जबरदस्त सत्संग शेयर करूंगा। आई वाज इन कनाडा, माय ब्रदर वाज इन इंडिया, and I'm very close to my brother. I love him like crazy. I feel like a sort of father figure to him because मेरे से छोटा है वो। अब इंडिया में मेरे पेरेंट्स से और मेरा ब्रदर था, एंड ही वाज ग्रोइंग अप, और स्कूटी पे कहीं वो जा रहा होगा ऑन अ हाईवे, एंड ही हैड अ मेजर एक्सीडेंट। एक ट्रक वाला, उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि ट्रक वाले ने कुछ तो कोलिजन हुआ, और ट्रक का जो टायर होता है उसके हेलमेट जो उसने पहन रखा था, यहाँ पर आके रुका। इट वाज क्रेजी एक्सीडेंट। उसका जो हाथ हाथ हाँ, हाथ उसका टूट गया था, समथिंग लाइक, इट वाज वेरी सीवियर। ऑल बाय हिमसेल्फ, ही इज नॉट एबल टू पिक हिज फोन, उसका हाथ बोन क्रैक हो गई है। एंड समहाउ भगवान की कोई रब के बंदे आए, इट्स बिन कपल ऑफ इयर्स बैक नाउ, और उसको घर ले गए। समहाउ उसको कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा था, बिकॉज दे वर स्केयर्ड, कि कोई केस हो जाएगा पुलिस पुलिस का, हाउ हाउ थिंग्स आर। तो वो बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा था, उसका हार्ट टूट गया था कि मुझे घर ले जाओ, दिस एंड दैट, एंड वहां से मेरे पेरेंट्स ले जाएंगे। तो समहाउ वो पहुंचा। एनीवेज, कटिंग इट वेरी शॉर्ट, मम्मी उसको ले गई ऑपरेशन थिएटर में, एंड व्हेन आई गॉट टू नो, आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल, व्हेन आई गॉट टू नो दैट ही हैज गॉन थ्रू एन एक्सीडेंट। सो मुझे तो दो ही चीज पता थी। वन इज ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड से आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। एंड वन, आई कनेक्टेड विद गुरु जी, तो मंत्र जाप का मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट बन गया था कि मुझे जो मंत्र जाप मैं करता था, आई यूज्ड टू फील वाओ, समथिंग डिफरेंट। मुझे आई थिंक वो करना चाहिए अभी। बट एनीवेज, व्हेन आई गॉट टू नो ही हैज गॉन थ्रू एन एक्सीडेंट, ही इज इनटू ऑपरेशन थिएटर, मतलब वो मेरे से बात कर रहा था, एंड आई जस्ट टोल्ड हिम, और तब वो गुरु जी को नहीं मानता था। आई जस्ट टोल्ड हिम टू थिंग्स। ही टोल्ड मी, मैं तो भूल चुका था इस बारे में, अभी लास्ट लास्ट सत्संग हुआ था, तो ही शेयर्ड इट ऑन विद एवरीवन। सो ही आई टोल्ड हिम दैट दैट टाइम कि यार, तेरा एक हाथ टूटा है ना, दूसरा हाथ ठीक है, बाकी बॉडी ठीक है, कहीं और इंजरी तो नहीं आई, तो क्या उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड कर सकता है, उसके लिए तो थैंकफुल हो सकता है। इट मे साउंड क्रेजी, बट हाँ, अगर आप देखें एक हाथ टूटा है ना, and he was in so much pain. I don't know why, how I was, telling him to be grateful कि उसका दूसरा हाथ ठीक है, उसका पैर ठीक है, उसका कोर ठीक है, उसका मुंह ठीक है, राइट? तो मैंने कहा यार, तो उसके लिए थैंक यू, और नहीं, बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट, जस्ट बी ग्रेटफुल, क्योंकि क्या पता कुछ और ज्यादा हो जाता, और डेफिनेटली हो सकता था। इट वाज अ ब्लडी ट्रक एंड यू वर ऑन अ स्कूटी, एंड इट वाज ऑन अ हाईवे, डेफिनेटली कुछ मेजर हो सकता था। सो बी ग्रेटफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट बाकी सब ठीक है। एक हाथ टूट गया है, और ऑफ कोर्स मैं बहुत मेरी हालत बहुत खराब हो रखी थी, बट मैं मुझे उसको इंस्पायर करना था दूर रह के भी, और मैंने उससे बोला कि तू अपना गुरु जी का स्वरूप लियो घर जाके, जस्ट पुट इट इन द वाटर एंड मंत्र जाप करियो,
8-10 बारी ऑन इट, एंड वो पी जाइयो, है ना। और क्योंकि वो बहुत सिंसियरली सुनता भी है मेरी बात, उसने करा भी होगा ये। सो माई मदर टोल्ड मी, जब ये उसका ऑपरेशन हो रहा था, इसको एनेस्थीसिया दिया गया था, सो ही वाज जस्ट रिपीटिंग वन वर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो नींद में भी करते थैंक यू करते ना। ही वाज जस्ट बीइंग ग्रेटफुल, 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 ग्रेटफुल फॉर अदर थिंग्स दैट आर ऑल राइट। एंड देन ही वेंट होम, उन्होंने वही करा, मंत्र जाप करा, गुरु जी का स्वरूप कहीं ना कहीं से ढूंढा उन्होंने। घर पे तो कोई मानता नहीं था, बट समहाउ गुरु जी ने बुलवाया था, तो वहां पर स्वरूप आना था, तो वो चीज हो गई। एंड लो एंड बिहोल्ड, इन अ मंथ ही वाज ऑल राइट। मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग सत्संग। कभी मौका उसको मिले तो आई विश कि वो सुनाए उस, बड़ा ही ब्यूटीफुल सत्संग है। बट अगेन बिकॉज बीइंग ग्रेटफुल एंड जस्ट बाय मंत्र जाप, गुरु जी का जल प्रसाद बन गया वो। एंड बड़ी सारी अप्स एंड डाउन आए, बट वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। सो या, दैट्स व्हाट गुरु जी इज। आप, मैं वहां ना होते भी गुरु जी का सिर्फ नाम ही लेके उसे, आई जस्ट टोल्ड हिम टू ट्राई दैट, और वो चीज ठीक हो गई। जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर अदर थिंग्स, थिंग्स वेंट वेल फॉर हिम। सो ग्रैटिट्यूड, आई थिंक गुरु जी इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड। क्योंकि हम कुछ और भी बोल सकते हैं, जय गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, हाय हाय गुरु जी, समथिंग कुछ भी हो सकता था, बट यही क्यों है कि जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी। व्हाई ही लेफ्ट अस, आई मीन ही डिडंट लेफ्ट अस, why he left us with the word shukrana. There's a science behind it, there is so much depth behind it, and I feel we're just getting started. ये जो gratitude mass movement है, हम gratitude करते हैं, it is so important. प्रॉब्लम से ज्यादा हम अपनी ब्लेसिंग शेयर करें, और मन में ही हम, आई थिंक शुक्राना इज सच अ पावरफुल थिंग। गुरु जी ने हमें ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है, बिकॉज वी यूज द वर्ड शुक्राना। इट्स सो पावरफुल। एंड आई वुड सजेस्ट, मैं कौन होता हूँ करने वाला, द बुक द मैजिक, राइट। एंड संगत जी, अगेन दिस बुक मैं जो रीड कर रहा था, एक टाइम ऐसा आया था कि द मैजिक बुक मैं बहुत रीड करता था, उसको बहुत ब्लेसिंग लिखता था, एक टाइम पे वो भी छूट गई थी। और गुरु जी ने क्या करा, किसी संगत के थ्रू मुझे गिफ्ट दिलवाया। उस बॉक्स में था एक डायरी एंड द बुक द मैजिक। एंड आई वाज लाइक, आपको कैसे पता दैट दिस इज द बुक थिंग्स आर ऑल अबाउट। एंड शी सेड, गुरु जी ने उनको कुछ तो मैसेज दिया, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड, हाउ कुड दिस हैपन। क्योंकि मैजिक, जब जब मैंने द बुक मैजिक पढ़ी है ना, life has went uphill always, eyes closed, what whoever people have told, even my brother have told, bro, I do not have so much money, I was a student, to bring you here, my parents doesn't have so much money to bring you here, but what I can only give you is this book. You read this book, just be grateful in life, try to believe in God, just be grateful, and you will be here as well, because this is the book that brought me from India to Canada, just by being grateful for whatever I have, and things has just multiplied all the time. And when I was going through a low time here in Canada, a random sangat came in and gave me a gift, कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि आपको ये book देनी है. And I was like, wow, how this can happen. So many satsangs are there. I feel ये सत्संग जो मैंने बंद कर रखे थे, मैं शेयर नहीं करता था, पिछले 1-1.5 साल से शेयर नहीं कर रहा था मैं। आई यूज्ड टू फील अ बिट हेजिटेंट, मैं थोड़ा सा शेयर करके रुक जाता था कि यू नो दिस इज इट, didn't feel comfortable. I think this is the opening of me. And one more satsang I would like to share, very recent satsang, amazing satsang. Okay, I think I will make it the last one. I'm very excited about this satsang because ये fresh हुआ है, and I've shared this a couple of times already because it's such a beautiful satsang. I was at a gym, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, एंड पिछले कुछ 1-2 हफ्तों से मैंने बहुत रिगरसली ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। वाज जस्ट गोइंग बियॉन्ड माय लिमिट। मेरी नीज में थोड़ी आवाज आ रही थी, मे बी आई वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट आई डिड नॉट वांटेड टू स्टॉप। एंड संगत जी, वन फाइन डे मेरी बॉडी कूल डाउन हो गई, एंड आई लिफ्टेड अ वेट, इट वाज नॉर्मल वेट, एंड मेरी लोअर बैक से ना ऐसी आवाज आई, जैसे आप मंच की चॉकलेट होती है ना, मंच, जैसे मंच की चॉकलेट हम तोड़ते हैं ना, वैसे आवाज आती है ना, वैसे मेरी लोअर बैक से आवाज आई, एंड आई वाज लाइक, आई फ्रोज, आई फेल्ट आई एम गॉन, आई एम डेड। मेरी लोअर बैक चली गई, एंड समहाउ आई डिड अ बिट ऑफ स्ट्रेचिंग, एंड मैं गाड़ी में जैसे तैसे बैठा, और मैं घर पहुंचा, और मैं गाड़ी से निकल ही नहीं पाया।
it was so much severe pain that I had to call two people to take me out of the car. Since I my work involves a lot of, going here and there, lots of walking. It's not a stationary job. I was like, मेरा तो काम भी नहीं चलेगा, अब मैं कैसे क्या करूंगा, I'm dead. I was bedridden for over a month. Luckily, people around me had a heat pad and, ointment and whatnot. And, people told me कि एक बार ये बैक की प्रॉब्लम आ जाती है ना, इट इज फॉर लाइफ, यू आर डन. एंड संकट जी, मैं अपने बेड से उठ भी नहीं पाता था. इट वाज सच अ सिवियर पेन. इट वाज सो पैथेटिक. द पेन वाज सो पैथेटिक. मैं उसको एग्जैजरेट नहीं करूंगा, बट इट वाज आई वाज बेड रिडन. एंड आई हैड टू लाइक कॉल, कुछ हफ्तों तक ऐसा, आई हैव टू कॉल समवन टू लिफ्ट मी अप, मुझे उठाए और मुझे ना बस लेके जाए कहीं पे. बहुत सारी मसाजेस, थेरेपी वगैरह हुई, एवरीथिंग हैपन. कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. और थोड़ा थोड़ा करते करते, बट आई स्टिल केप्ट गोइंग ऑन सत्संग. एंड आई हालांकि मैं सेवा के लिए मैं मना नहीं करता, बट दैट डे आई सेड, अंकल मेरे से हो नहीं पाएगा प्लीज. कहते क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा, आई हैव क्रैक्ड माई बैक, आई कांट बेंड डाउन नाउ. कहता तो क्या हो गया? मैंने भी हमारी भी हुई थी, कुछ नहीं होता, डोंट वरी अबाउट इट. कहते तुम बस एक काम करो, थोड़ी योगा वगैरह करो और गुरुजी पे छोड़ दो. मैंने कहा गुरुजी पे तो छोड़ा हुआ है, सो मच हर्टिंग, यू डू नॉट नो. नेवर माइंड. कहते नहीं ब्रो, आप गुरुजी पे छोड़ दो. मैंने इंडिया में लाखों रुपए खर्च करे थे, मेरी बैक की प्रॉब्लम आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था. इट टुक मी इयर्स, एंड देन गुरुजी, एंड मेरा ठीक हो गया. फेयर इनफ, लेट मी डू दैट. एंड I think within a couple of days, I found a doctor. He told me one exercise, which was very simple, a bit of stretching, and then, you know, a bit of stretching every hour. एंड मैं एक चीज करता था कि अपने नहाते वक्त अपनी बैक को ऐसे रब करके बोलता था कि थैंक यू बैक, कि तू कुछ 25 26 27 28 साल बहुत ठीक रही, तो मैंने कभी देखो थैंक यू नहीं करा. इट मे साउंड वियर्ड, इट मे साउंड बिट ऑफ कि मैं अपने बैक को, लोअर बैक को थैंक यू क्यों करूंगा. बट आई स्टार्टेड डूइंग दैट एवरी डे, है ना. I should say, my back, I love you. तुमने वो, you have helped me so much. मैं अपनी बॉडी को एक्चुअली थैंक यू कर रहा था. दिस पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. It's a power of gratitude. It may sound weird and very stupid, and people who have had a back problem, you know how severe, how uh, I don't even want to remember it. और बहुत लोगों की बैक प्रॉब्लम होगी, I'm pretty sure about that. अंकल ने बोला गुरु जी पे छोड़ दो. आई फाउंड अ डॉक्टर. उन्होंने मुझे कुछ ऐसे बहुत ही इतनी सिंपल, मेरी दादी भी कर ले इतनी सिंपल एक्सरसाइज बताई. एंड बाय दैट टाइम आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, योगा, फिजियोथेरेपी, हिटिंग पैड, एवरीथिंग, एंड नथिंग हैड गिवन मी a sense of release. थोड़ा सा रिलीफ आता था आधे एक घंटे के लिए, एंड देन बैक प्रॉब्लम वुड बी अगेन, वुड स्टार्ट लाइक क्रेजी. मैं गाड़ी नहीं चला पाता था. नेवर माइंड. है ना. तो दो चीजें हुई. आई started saying my back, thank you, and did bit of exercise. In a week, Sangat ji, I was all right, fine. I was so happy. And after that, I've met every week, I meet at least 2 to 3 people जो मुझे बताते हैं मेरी बैक प्रॉब्लम हो गई है. they're young, they're, I've met a air hostess जिन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ माई बैक प्रॉब्लम आई हैड टू सर्वाइव 1 year. मेरी जॉब चली गई, मैं और जॉब्स कर रही हूँ. यू नो आई met her in Toronto. She's like 42, 43. I was like, bro, I tell you what to do. You do just a little bit of stretching. Just say thank you to your back, and just try it. It happened with me. In a week, I was all right. सो मैंने देखा है लोगों की जो बैक प्रॉब्लम है, इट्स नेवर गोज, मतलब कभी ठीक नहीं होती जिंदगी के लिए. बट आई थिंक इट्स आई थिंक नहीं, आई नो इट इज गुरुजी, आई नो इट इज अ पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड ओनली दैट क्योर्ड मी. नो अदर मेडिसिन, नो अदर फिजियोथेरेपी सेशन वगैरह कुछ हेल्प नहीं करा. इट्स जस्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर थिंग्स दैट वी हैव. आई हैव बिन, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक टाइम पे चश्मा लगा हुआ था, एंड आई रियली वांटेड टू गेट ऑफ फ्रॉम इट, क्योंकि कोविड में जब हम मास्क पहनते थे चश्मे पे बड़ा ब्लर सा आया था. आई वाज लाइक, आई डोंट वांट टू बी हैव स्पेक्स. तो मैं अपनी आंखों को बोलता था कि मेरी आंखें परफेक्ट है, थैंक माय परफेक्ट आई साइट. एंड संजू जी, दैट हैपेंड. मेरी आंखें परफेक्ट हो गई. आई वेंट फॉर एन ऑपरेशन. सिर्फ 24,000 का रुपए का ऑपरेशन था, वो भी गुरुजी के थ्रू ही हुआ. सम गुरुजी संगत ऑटोमेटिकली आए, यहाँ से करा लो. आई वेंट देयर, perfect eyesight. So it's that, being grateful, whatever we need,
Just be grateful for that, and it'll happen like this. So many satsang, but the main satsang of my life is understanding this magic word, thank you, shukrana, gracias, just acknowledging it. That is the main satsang of my life, and that's about it. क्योंकि हम कुछ और भी बोल सकते थे, जय गुरु जी, या कुछ और भी हो सकता था, कुछ और फैंसी सा वर्ड हो सकता था भगवान के लिए, जैसे कुछ भी हो सकता था जो कि समझ ना आए। जैसे नथिंग अगेंस्ट इट, जैसे राधा स्वामी सत्संग में मेरी मम्मी ने नामदान लिया था ना, आई वाज एक्सट्रीमली क्यूरियस कि क्या नामदान है, हमें भी बताओ, व्हाट डू यू डिसाइड, जस्ट टेल अस, सो दैट मे बी आई कैन आल्सो यूज इट एंड आई स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड टू। I don't know क्या protocols हैं. It's a secret. They can't tell. Fair enough. But see, Guruji has given us such a simple word. We use it every day. जब कोई हमारे लिए डोर खोलता है, कुछ हमारे लिए छोटा सा काम कर देता है, हम बोल देते हैं थैंक यू. But thank you such a powerful word. Just think, इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, हम दो चीजें बोलते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. Why we say शुक्राना? Because शुक्राना is the key. शुक्राना is everything. So you know, I love those संगत जो बार बार आके गुरु जी को थैंक यू करते हैं, more than complaining. थैंक यू करते हैं, बिकॉज इट्स ऑल इट इज अबाउट। देखिए, हमें शब्द गुरबानी इतनी समझ नहीं आएंगी, जितनी आएंगी वो तो अपना अपना ऑटोमेटिक काम करेंगी, बट व्हाट वी कैन डू इज बी ग्रेटफुल। इट इज एवरीथिंग, जस्ट बी ग्रेटफुल, क्योंकि गुरुजी ने हमें ये वर्ड दिया है, इट इज अ नामदान फॉर अस। शुक्राना गुरुजी, कुछ और भी हो सकता था ना, सोच के देखें, शुक्राना ही क्यों है? और आप कहेंगे शुक्राना किस बात का करें? We have so much. If you have ears to think, eyes to see, mouths to speak, be grateful for it. आपको लगेगा कि क्यों, ये तो सबके पास है, सबके पास नहीं है दोस्त, सबके पास नहीं है। सो वी हैव बीन गिवन सो मच हेल्थ, सो मच वेल्थ, जो भी है हमारे पास, उसके लिए भी ग्रेटफुल फॉर इट। एंड आई होप गुरुजी सिर्फ एक ही ब्लेसिंग दे दें, दो देते हैं वैसे, एक तो ह्यूमिलिटी की, और एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर लाइफ। मैं दैट्स व्हाट आई विश फॉर, कि हमेशा हम ग्रेटिट्यूड में रहें। 10 कंप्लेन अगर करें तो 1000 हमें एटलीस्ट बारी में शुक्राना बोलूं दिन में। दैट्स व्हाट आई प्रे फॉर। और कभी भूलो मत, क्योंकि हम भूल जाते हैं बड़ी जल्दी, ऑब्वियसली। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैं भूल गया था सत्संग शेयरिंग करना, मैं हेजिटेंट होता था, मुझे लगता था कि नजर लग गई है शायद, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि मुझे यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी दी गई, और मैं इतना 1 घंटे के लिए मुझे बोला गया बोलने के लिए, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, एंड आई स्पोक अप फॉर 1 आवर। एंड संगत जी, दैट्स व्हाट आई विल से। मुझे इतना नहीं पता कि सत्संग कैसा होना चाहिए, बहुत लाविश सत्संग में भी मैं गया हूँ, 5 स्टार एकदम वीआईपीज भी आए हैं, बहुत सिंपल सत्संग में भी गया हूँ, बट द कोर ऑफ इट इज ओनली ग्रेटिट्यूड, कुछ और नहीं है। जो मुझे समझ में आया है, इट्स ऑल ग्रेटिट्यूड। आई हैव सीन physically not so blessed people come here in satsang। पता है, मैं सोचता हूँ ये क्यों आए हैं, ये शिकायत के साथ भी तो आ सकते हैं, क्यों आ रहे हैं? बट अगेन, whatever they have, they still have some gratitude in their heart towards Guruji. So सत्संग कैसे होना चाहिए, etiquettes कैसे होने चाहिए, I do not have any clue about it. I'm no one to say about it, but I will just say it is all about gratitude. The life is, गुरुजी हमें जब तक हम जिंदा हैं बस ग्रैटिट्यूड करवाते रहें, शुक्राना कराते रहें, और दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई हैव। आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन। सीमा आंटी, अंकल। जय गुरु जी। आपसे एक अनुरोध है कि आप सत्संग की मर्यादा, जो आप देखें, हम सब नई संगते हैं और जी। हम अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन हम्म। आपसे ये निवेदन है कि आप सत्संग की मर्यादा, कैसे लंगर प्रसाद का महत्व हमारे जीवन में है, और जनरल जो हमें सादगी मेंटेन करनी है, कुछ आप उसके बारे में, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस रही हैं और आने वाली संगतें, आगे जुड़ने वाली संगतों के लिए हमें ये जो है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सब शेयर करें। तो आप प्लीज़ 1-2 मिनट और लेते हुए ये ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्राना महाराज। बिल्कुल आंटी, जरूर। इनफैक्ट मेरे तो बहुत सारे सत्संग भी ऐसे हैं, संगत जी, अबाउट लंगर प्रसाद। माय गुडनेस, मुझे याद है जब मैं गुरुजी से जुड़ा था, जब प्राची आंटी ने पहला सत्संग शेयर करा था, जब मैं पहले गुरुजी के सत्संग में गया था, आई वाज दैट टू एट दैट टाइम एज वेल, आई वाज हैविंग बैक प्रॉब्लम, बिकॉज मैं कुछ तो उल्टा सीधा योगा कर रहा था अपनी लाइफ में उस टाइम पे, और कुछ तो बड़ी गंदी बैक प्रॉब्लम आ गई थी। एंड मेरा पहला सत्संग था,
था नहीं, आई थिंक दूसरे सत्संग में किसी ने मुझे कहा कि ये ना, ये फूड नहीं है, ये लंगर नहीं है, ये लंगर प्रसाद है। लाइक व्हाट, से दैट अगेन, से दैट अगेन। कहते हैं इससे काफी कैंसर्स क्योर हुए हैं, बहुत सारी चीजें क्योर हुई हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा। आई वाज लाइक वो आई रियली आई नीड इट। और मैंने बहुत ध्यान से सुना, एंड आई रियली रियली फाइंड इट टू बी सो ट्रू। मेरे दांत का दर्द, मेरी इतनी सारी चीजें ठीक हुई हैं। ओ माय गुडनेस, आई कांट जस्ट, लंगर प्रसाद इज सो इम्पोर्टेंट। प्लीज, मैं बहुत सारे, अगेन छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कोई नहीं होता किसी को कुछ भी बोलने वाला। मैं बहुत देखता हूँ कि लोग प्रसाद लेके चले जाते हैं सत्संग के तुरंत बाद। ट्राई नॉट टू डू दैट, बिकॉज अगेन बहुत सारी संगत जैसे कहती हैं, यहाँ खाओ तो इट्स दवाई, घर ले जाओ तो मिठाई। सो डू नॉट कंसिडर एज अ पैक। आंटी जी पैक कर दीजिए, अंकल जी पैक कर दीजिए, मैं घर जाके खाऊंगी या खाऊंगा। ट्राई ट्राई टू गल्प इट डाउन, क्योंकि गुरुजी, ऐसा भी सुना कि गुरुजी एक आंटी को 8-8 समोसे खिलाते थे, और जो भी संगत है उफ नहीं करती थी। तो हम, इवन हमारा पेट भरा हो, हमारी इच्छा ना हो, हमारी तबीयत खराब हो, हम मर रहे हो, हम कौन होते हैं कि सत्संग में नहीं खाएंगे जी, घर जाके आराम से खाएंगे? हम कौन होते हैं ऐसे बोलने वाला? प्लीज, क्योंकि कुछ तो रीजन होगा ना कि गुरुजी पास बिठा के खिलाई जा रहे हैं। अगेन आई डू नॉट नो, बट अगर तब संगत ऐसा नहीं करती थी तो अब हम क्यों करते हैं ऐसे? तो प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है, कोशिश करें, गल्प इट डाउन, नहीं खाया जा रहा, जस्ट जस्ट टाइम नहीं है, जस्ट ट्राई टू हैव द ब्लेस्ड लंगर इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। इट इज सो क्रूशियल। इट इज, और जब भी आपको लंगर प्रसाद मिले, जस्ट से थैंक यू। यू मे हैव द मेडिसिन दैट यू मीन, आपको पता भी ना हो कि आपको नीड है उसकी, जस्ट से थैंक यू टू इट। यू नो क्योंकि बहुत सारी जो संगत है प्रसाद ले जाती है उन संगत के लिए जो कि शायद नहीं आ पाते, जो कि हॉस्पिटल में है, जो कि जिनको कैंसर हो गया है, जो अधमरी हालत में है, उनके पास ये लंगर प्रसाद जाता है। तो अगर हम लंगर प्रसाद के पास आए हैं, गुरु जी का ये गुरु जी कहते हैं कि यहाँ खाओ तो दवाई, घर ले जाओ तो मिठाई, तो हम क्यों ही वो फॉलो नहीं कर रहे? बहुत रिक्वेस्ट है, मल्टीलिंगुअल जो भी सत्संग सुन रहे हैं सुनेगा, कि सत्संग के बाद ही आप लंगर वहीं पे खाने की कोशिश करें, कंज्यूम करें, वहीं पे ग्रहण करें। बिकॉज देर इज सो मच साइंस, देर इज सो मच unknown mystery about it. You will feel whatever you're going through, just give it a, do not try it, just believe it, just say thank you for it. It's not a thali, it is a blessed langar prasad. इतनी वाइब्स गई हैं उसके अंदर, जो भी प्यार से, जिस भाव से लोग बना रहे हैं, संगत बना रही है लंगर, it's a blessed thing. So please I would request हम्बली रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा और टाइम दें। आई नो हमारे में बहुत इम्पेशेंट है, हम बहुत भागने वाली जनरेशन है, मैं खुद बहुत इम्पेशेंट सा हूँ। सो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। 2 घंटे बैठने के बाद आप 1 घंटा और बैठो, सत्संग सुनो और वो खाओ। व्हाट इफ दैट 1 घंटे से, लंगर खाने से, आपका लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए? यू नो इट्स लाइक हाथी निकल गया, आपने सत्संग सुन लिया, पूंछ जो है आप वो छोड़ रहे हो। इफ यू टेकिंग द लंगर प्रसाद कि हम घर जाके माइक्रोवेव में करके खाएंगे, प्लीज। मैं भी कई बार ऐसे करता हूँ। आई फील इट्स अ रिमाइंडर टू मी एज वेल कि लंगर प्रसाद वहीं पे कंज्यूम हो, नो मैटर व्हाट द एनवायरनमेंट इज, यू आर हियर विद गुरु जी। सो संगत जी, रिक्वेस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात, फॉर मी एज वेल, टू कंज्यूम लंगर प्रसाद राइट इन फ्रंट ऑफ गॉड। और हाँ गुरु जी, सादगी, गुरु जी की बस 3 ही मुझे चीजें जो बताई थी, सिर्फ 3 ही अल्फाबेट्स हैं, ABC। नो एंगर, वेरी डिफिकल्ट, नो ब्लेमिंग, वेरी डिफिकल्ट, नो क्रिटिसिज्म, वेरी डिफिकल्ट। सो अगर हम यही इस पे सिर्फ ABC ही फॉलो कर लें गुरु जी की, कि एंगर ना करें, ब्लेम ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, एंड आई रियलाइज कि हम कितना ज्यादा करते हैं, स्पेशली मैं कितना ज्यादा करता हूँ। सो अगर हम उसी पे ट्राई करें रहने की, बहुत अच्छी होगी चीज। आई एम नॉट देयर येट, फार फ्रॉम इट, बट कोशिश का नाम ही जिंदगी है। तो ABC ऑफ गुरु जी आई फील इज रियली रियली स्ट्रांग, सच अ बिग असाइनमेंट। गुरु जी की मानना, सत्संग में आना बहुत आसान है, लेकिन उनकी मानना बाकी घंटों में, it's very difficult, but trying is what success is, I feel. And Sangaji, gratitude, shukrana, always shukrana. This is what he has taught me.
So yeah, ठीक है आंटी, आई जय थिंक गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज आपका। आज आप एक और बहुत प्यारी सत्संग संगत को हमारे साथ, आज आपने उनको जोड़ा। उनके मुख से इतनी विनम्रता से, विनम्रता पूर्वक उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। बहुत सीखें आपने बख्शी आज महाराज। और बहुत बड़ा टेक अवे आज हम लेके जा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड, एक रिमाइंडर के शुक्राना, शुक्राने में बहुत 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 ज्यादा पावर है। इसी के साथ भूल चूक की माफिया मांगते हुए महाराज से संगत जी अब हम आज्ञा लेंगे। शुक्राना महाराज का आज की सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए। जय गुरु जी महाराज।